नमस्कार दोस्तों, आज हम हिस्टीरिया डिसीज के ऊपर वीडियो बनाएंगे। तो ये एक मेंटल डिसऑर्डर वाली समस्या है जो अधिक तनाव लेने के चलते लोगों को होती है। जिसमें क्या होता है, दिमाग की जो नसें हैं उसमें फैलाव आ जाता है। एक बार फैलाव आने के बाद वो पूरी तरीके से ठीक नहीं होती हैं और जो मरीज में यानी उसको हाथ पैर हिटने की समस्या यानी मिर्गी जैसे लक्षण, उसको यानी बेवजह डर लगना और आत्महत्या के विचार आना, यानी दूसरे को मार देना और यानी अंधेरे में रहना, इस तरीके के लक्षण उसको हो सकते हैं। अगर ग्रामीण लोग इस तरीके की अगर उनको लक्षण दिखाई दें तो वो ये समझेंगे कि उनको भूत प्रेत लग गया है। तो यह ज्यादातर फीमेल को ये प्रॉब्लम होती है, क्योंकि हो सकता है उनको यह समस्या इनफर्टिलिटी की वजह से हो, जबरन शादी करने की वजह से हो, या फिर उनका जो लाइफ पार्टनर है उसकी डेथ हो जाने के चलते यह बीमारी उनको हो सकती है, तनाव यानी ज्यादा लेने के चलते। तो आप कोशिश करिए, अगर आपके परिवार में कोई सदस्य अगर डिप्रेशन में है तो आप उसको पहचानिए और तुरंत उसको न्यूरोसर्जन के पास ले जाइए। अगर आपने ट्रीटमेंट ना कराया तो आपको अगर ये बीमारी दिमाग से जुड़ी कोई भी बीमारी जैसे माइग्रेन, डिस्थीमिया, सिजोफ्रेनिया, मेनिया, इस तरीके की पार्किंसंस या फिर हिस्टीरिया, इनको बड़ी मुश्किल से फिर ठीक मरीज को है वो ठीक कर पाना बड़ा कठिन होता है। कम से कम 14 दिन में तो ये दवाइयां जो नार्कोटिक्स दवाइयां इसमें लगती हैं यानी न्यूरोसर्जन वाली एंटी डिप्रेशन और नार्कोटिक्स जो टैबलेट है वो दी जाती हैं। मार्केट में जो आजकल जो दवाई मिल रही हैं तो 80% या 50% जो दवाइयां हैं वो लोकल यानी नकली आ रही हैं, जबकि कंपनी वालों को इस तरीके का कोई जानकारी नहीं है कि उनकी जो कंपनी की दवाइयां नकली बन रही हैं। मैं इस तरीके के मरीज को ठीक करने की बात करूं तो ये मरीज उस कंडीशन में ठीक होंगे जब उनका स्थान उस जगह से चेंज कर सकते हैं हम, यानी जहां पर उनको खुशी महसूस हो तो आप उसको उसी जगह पे शिफ्ट करिए जहां वो खुश रहना पसंद करता हो, और आप इस तरीके का व्यवहार करिए कि उसको गुस्सा ना आए। और आप ये पता लगाने की कोशिश करिए, ये काम आपके परिवार या फिर मरीज के घर वालों के लोगों का है कि उसको यह बीमारी तनाव किस वजह से चल रहा है। तो आपको मालूम होगा कि अभी सुशांत सिंह राजपूत ने 10 या 15 दिन पहले जो आत्महत्या करी है, अगर वो अपना ट्रीटमेंट करा लेते तो इस तरीके की नौबत ना आती। आज के समय में जो आज की पीढ़ी है उनको अपने वेद, पुराण और कुरान उनके बारे में जानकारी नहीं है। इसके अभाव के चलते वो क्या है, वेद और शास्त्रों की बातों को यानी उनका टाइम वेस्ट यानी बर्बाद करना समझते हैं। इससे क्या होता है, कम से कम आपको ये मालूम होना चाहिए, उससे आपको जीने का तरीका मालूम होगा, दुख झेलने की आपको क्षमता, यानी जो आपने जितने भी भगवान या फिर आपने मुस्लिम धर्म या किसी भी धर्म के लोग देखे होंगे, सभी पर कष्ट पड़े हैं। जो इस धरती पर जन्म लेगा तो आप जरूरी नहीं है कि आप राजा महाराजा की जिंदगी जीने के लिए आए हैं। जो आपके पूर्व के जो कर्म है वो आपको भोगने पड़ेंगे। और इस तरीके के लोग जो छोटी मोटी बातों पर सुसाइड कर लेते हैं, तो आप, मेरा कहना यही है कि आप कम से कम अपने ग्रंथों को यानी इस बीमारी से पहले पढ़िए और अपने बच्चों को समझाइए उसमें क्या लिखा हुआ है। अब इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो दवाई मैंने कम से कम 10 या 15 वीडियो बना दिए हैं मेंटली प्रॉब्लम के ऊपर। तो इस तरीके के मरीज को ठीक करने के लिए सिम्टा 20 नाम से टैबलेट आती है, और भी मेलजेप MD1 टैबलेट आती है, सेंडू 20 टैबलेट आती है, और तमाम एंटी डिप्रेशन वाली टैबलेट आती हैं। ओजेपम 0.5 टैबलेट आती है और फरिस्टो प्लस टैबलेट आती है, ड्यूएक्स 30 नाम से कैप्सूल आता है, और भी कई मैंने वीडियो बनाए हैं, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जैसे साइड से ये दवाइयों के नाम चल रहे हैं, इसमें एंटी डिप्रेशन वाली दवाइयां और नार्कोटिक्स दवाइयां हैं, तो आप डायरेक्ट वैसे आपको मिलेंगी नहीं। और इस तरीके की दवाइयों को लेने का तरीका ये है कि कम से कम आपने जैसे ये दवाई चालू करी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पर, यानी आप गए न्यूरोसर्जन के पास, आपने दवाई स्टार्ट कर दी, इसको तुरंत आपको दवाई यानी जैसे आपको फायदा हुआ, कम से कम 14 दिन में आपको महसूस होने लगेगा कि आप पहले से बेटर हैं, अच्छे हैं, और आपको किसी भी तरीके का पेन आपको नहीं हो रहा है, और आपको तनाव झेलने की क्षमता यानी आपकी सही हो चुकी है। दिमाग की जो नसें हैं वो अपनी स्थिति में आ गई हैं। ब्रेन केमिकल भी धीरे धीरे 14 दिन में संतुलित यानी जो सामान्य है वो हो जाएंगे। किसी भी तरीके की आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक में इस तरीके की दवाइयां नहीं आती, केवल आपको एलोपैथिक में ये दवाइयां मिलेंगी।
जो इस तरीके की बीमारियों को ठीक कर सकते हैं, पूरी तरीके से शायद ठीक ना कर सकें। दवाई जब आप छोड़ें तो ये दवाइयां धीरे धीरे छोड़ी जाती हैं, एकदम नहीं छोड़ी जाती हैं। कई लोग क्या करते हैं, जैसे डिप्रेशन में जाते हैं तो वो नशा करने लगते हैं, और नशा ना मिलने के चलते हो सकता है वो सुसाइड भी कर लें। तो इससे पहले देर ना हो, आप अपना ट्रीटमेंट कराइए। और बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।